दोस्तों उठ लिए हैं यहाँ से। आज दोस्तों बहुत दिनों के बाद में अपना ये ब्लैक स्वेटर पहना है। और देखे आज 26 जनवरी पर दोस्तों पतंग बहुत उड़ाई। एक ये उड़ रही है सामने, एक यहाँ भी पेंच होने वाले हैं ऊपर। पेंच ये देखो। ए हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। पैचे हो गए, पैचे 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 काटिपो 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 काटिपो। हो गया हो गया हो गया हो गया। काटिपो काटिपो काटी। और 3 है तो यहाँ दोस्तों आज जो है पूरे दिन से बच्चे इनके पीछे भाग रहे। ये हो गया काम, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। उलझ गई कटेगी 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 कटेगी। कौन सी कटेगी? गिर गई गिर गई गिर गई गिर गई। इनके पीछे दोस्तों बच्चे पागल है। वो ना बच गई भाई। इतनी उलझने के बाद भी कैसा अलग अलग उड़ रही। बस कमाल हो गया था। कट गई दोस्तों, कट गई। वो नीचे वाली कट गई। ब्लू ने उसे ब्राउन को काट दिया। अब इनके होंगे पैचे आपस में। एक शायद वंश उड़ा रहा है और एक मेरे से पीछे छत पे से वहां से वो उड़ा रहा है। कार्तिक नमन। हो गया हो गया हो गया गई गो गई गो गई गो। बच कैसे गई, बच कैसे गई? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। पैचे 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 पैचे। ओहो, वंश ने देखूंगा इसे किधर जाएगी ये। दोस्तों इसने जो है दूसरे वाली काट दिया। देखो दो, एक ये कट गई पीछे तुरंत के फौरन। एक ये कट गई है। अब तो दोस्तों छीद होगी, नहीं तो करीब पूरी दोपहर जो था एक वो उड़ रही है वहाँ। इतनी पतंग तो कट के हमारे यहाँ घर पर आई हैं कि आज ऐसी हालत हुई कि मतलब ये मानो कि पतंग ही पतंग, पतंग ही पतंग। सारे में पतंग ही कटी। कट गई अंशी, 3-4 और कट गई। चलो यार काम करते हैं, नीचे चल रहे। अच्छा चलो भाई, हम तो अब जा अपने चांद पे जो है टोपा ओढ़ कर चलते हैं नीचे। तो दोस्तों मुझे इस तरह के स्वेटर का भी बहुत शौक रहा है, तो ये आज मिला बहुत दिन के बाद में। इसे पहन के अब जो है चल रहे हैं। दोस्तों ऊपर से नीचे आ लिए हम फटाफट। यहाँ देखें बिल्कुल साफ सन्नाटा है। पापा जी जो है शाम की चाय ले चुके हैं। पापा जी नमस्ते। तो दोस्तों पापा जी का शो चल रहा है इस टाइम। पापा अर्चना को और कपिल को देखते हैं कॉमेडी। दोस्तों अब यहाँ से थैला निकाल लेंगे, इसमें से मोटरसाइकिल ये वाली ले चलेंगे। गेट खोल लेते हैं एक बार। खलीफा जी हाँ बुर्ज खलीफा। आपको दोस्तों हमारे गेहूं बड़े कॉमेडी स्टाइल से भर रहे हैं कि बिजली आ रही है, भग रही है, कुछ हो रहा नहीं हो रहा, टिंग टोंग। तो खेत में पहुंच लिए हैं और ये देखें एक लाइट यहाँ हमारी साइड में भी लगी है, कॉलोनी की तरफ से लगी है ये भी, और फिर कॉलोनी में अंदर लाइन गई है। तो दोस्तों मोनू भाई का ये भर गया है यहाँ पंडित जी का। फिर टिंकू भाई के वो वाले गेहूँ भरेंगे। फिर दोस्तों उसके बाद हमारे गन्ने का नंबर आएगा। और दोस्तों ठंडी इतनी थी कि हम अपना पाइप डाल नहीं पाए। आगे चलते हैं, अपने गेहूँ देखते हैं। टिंग टोंग। दोस्तों यही डर था और यही हो गया, टिंग टोंग। इन टिकारों को भरने के चक्कर में दोस्तों जहाँ वो बुगला बैठा है सामने और ये कोना, तो दोस्तों यहाँ तो देखो पूरी टक्कर मार दी पानी ने। लेकिन दोस्तों बात गड़बड़ वही हुई, वहाँ बीच में नील गाय निकली। क्या हुआ, डोल देखो पूरी मस्ती है, लेकिन वैसे इतना पानी झेल नहीं पाता, ज़्यादा ही हो गया था पानी। अब दोस्तों ये निकल के इसमें पूरे क्यारे में दोबारा से फैल जाएगा। लेकिन क्या कर सकते हैं दोस्तों, अब इतनी सर्दी में खेत में घुसने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पानी बहुत निकल गया है। तो दोस्तों इसे थपक देंगे ज़रा सा
थोड़ा सा इसे यहाँ किसी बर्तन से या कुछ यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ तक टक्कर मारी है, क्योंकि ये ऊंचाई बहुत थी यहाँ। और देखो नील गाय ने आके जाके यहाँ से कैसी खुदाई कर रखी है। तो दोस्तों ये नील गाय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। अब भी मेरे पीछे खड़का हो रहा है, इसका मतलब नील गाय यहाँ से निकलेंगे अब थोड़ी देर बाद, अंकित भाई वाले खेत में आ जाती हैं, क्योंकि जंगल में जो इनका बच्चा है उसको कुत्तों का खतरा रहता है। और अभी ये इस टाइम जब कुत्ते चले जाएंगे तो निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों फावड़ा ला के ऐसे थोड़ा थपक देते हैं यहाँ से। बाकी ट्वेल्व बंद करते हैं दोस्तों, पानी टूट गया है उधर, लेकिन क्या कर सकते हैं, टिंग टोंग। अब दोस्तों इस पर जो है करीब 20 से 25 दिन के बाद में, 30 दिन के बाद में इस पर जो है NPK का स्प्रे करेंगे। वो करना ही पड़ेगा, इस बार थोड़े गेहूं हल्के हैं। दोस्तों आ गए हैं, बस वहाँ क्या देखना है, छोल अभी दोस्तों चल रही है थोड़ी सी, और जो है यहाँ इसमें खोल देते हैं नीचे इस वाले में, क्योंकि दोस्तों अब जो है करीब 8-10 दिन बाद इसमें छोल आएगी। दोस्तों खेत के इस तरफ आ गए थे गेहूं के यहाँ, तो ये कोना दबा दिया है नीचे की तरफ। अभी ये रात में सील जो है कुछ इधर से आएगी, कुछ उधर पानी आएगा, तो कुछ देखेंगे अंकित भाई के यहाँ अगर नाली में चलेगा तो थोड़ा सा पानी यहाँ डाल देंगे, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये रात में यहाँ से सील यहाँ तक अड़ जाएगी, ये बढ़िया तरह दबा दिया है नीचे, तो फावले से ऐसा कर करके दबा दिया है सारा। तो दोस्तों उधर भी पानी निकल गया है काफ़ी, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब खाद का पानी अंदर ही रहेगा। दोस्तों वैसे जो था किसी का भी मूड नहीं था घर में इसमें गेहूं बोने का, लेकिन दोस्तों गन्ना जैसे 3 साल कटा है, तो उसके बाद में गेहूं की फसल या मतलब जई जौ या आगे चारा बोया जाए या कुछ भी, मतलब जो है गन्ने से गन्ना बोने के बीच में कुछ ना कुछ सैफसली ज़रूर होना चाहिए। उससे जो है ज़मीन में जान पड़ जाती है, ज़मीन में आ जाता है बदलाव, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे 3 साल उसमें भी काटी इसमें भी काटी, दोनों में गेहूँ हो जाएंगे। तो दोस्तों दोबारा अगर गोबर की खाद भी मिलेगी इस खेत में, तो हम कोशिश करेंगे कि दोस्तों उसमें तो गिर गया है गोबर की खाद बहुत, उसमें जुताई भी ज़्यादा हो गई थी। इसमें वैसे पत्ती में जुताई भी कम हुई क्योंकि जल्दीबाजी थी हमें, और दोस्तों इसमें खाद भी कम डाला, 1 ट्रॉली खाद और डलना था इसमें, आधा ट्रॉली या 1 ट्रॉली। तो अब दोबारा कोशिश करेंगे कि गोबर की खाद खरीद के पहले ही सेटिंग ऐसी रखेंगे जो इसमें तुरंत ही गेहूँ कटते ही थोड़ा खाद फिर डले, क्योंकि दोस्तों आगे भी 2-3 साल के लिए लोग हो गए तो उस चीज़ का इसमें ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों चल रहे हैं फटाफट मोटरसाइकिल के पास। दिन तो दोस्तों धूप आने से बहुत बढ़िया रहा, लेकिन ठंड भी बहुत ही है। दोस्तों चल रहे हैं हम घर, फटाफट पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा घर का भी काम देख लेते हैं। दोस्तों घर पहुंच गए हैं, और बबलू भाई भी जो है बच्चों को, अंशिका अभी और उसकी मम्मी को छोड़ कर आ लिए हैं। दोस्तों चाय पानी पी रहे होंगे, लेकिन मैं उन्हें आवाज़ लगाने से भी पहले तुरंत के फ़ौरन पशुओं में काम कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ से ये वाल खोल के ताज़ा पानी चला लेते हैं पहले ही ना पानी। वैसे दोस्तों सर्दियों में पशु पानी कम पीते हैं, जो उन आगे चारा डाला जा रहा है, जो भी उसमें खल चोकर चूरी भिगो के डाला जा रहा है, वो उसी से पूर्ति कर लेते हैं। यही कारण होता है कि सर्दियों में पशुओं का दूध घटता है। तो दोस्तों यही वजह है कि पानी नहीं पी रहे हैं तो दूध घट रहा है। लेकिन दोस्तों सर्दियों का दूध अच्छा होता है, उसमें पानी की मात्रा रहती नहीं बिल्कुल भी। अब ये चले गया मोटर। दोस्तों इसका बोर्ड भी बनना दे रखा है, सारी चीज़ें बोर्ड में आ जाएंगी, केबल वगैरह सब हट जाएंगे, सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा फिटिंग। वैसे दोस्तों मैं अंडरग्राउंड फिटिंग हो चाहे पानी का फिटिंग हो उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे ऊपर टाइल बिछवाई तो ये यहाँ अब तो खैर राहत होगी, बंद हो गया ऊपर से, मिस्त्री बुलाए थे तो दोस्तों वो टाइल लगी थी तो उसमें उन्होंने सही फिटिंग नहीं करा, लीकेज छोड़ दी, तो दोस्तों वो फिर हमें दोबारा करवानी पड़ी। और यहाँ देखो ये इसमें जैसे ये बाथरूम में टाइल लगी थी तो अंदर फिटिंग सही नहीं करा, देखो यहाँ दिक्कत बन रही है, दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पे और यहाँ पे इस साइड में। तो दोस्तों अब मैं इसके पीछे लग रहा हूँ, एक जगह मैंने डिटेक्ट करी है कि वहाँ जो है जो फ्लैश के का जो पाइप है ऊपर से जो वो टब में जो पानी रहता है और उसे जो दबा के फ्लैश आउट करते हैं, तो उसमें नीचे की जो कनेक्टिंग है, सीट की जो कनेक्टिंग है नीचे से, वहाँ लीकेज है कि अगर वो खोलते हैं तो ही लीकेज दिखाई देती है, अगर उसे बंद कर दें कुछ दिन के लिए तो पानी की लीकेज बिल्कुल बंद हो जाती है। तो दोस्तों यही चीज़ है, ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये पूरा हिस्सा
जो है धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों वैसे भाई ने मेहनत काफ़ी अच्छी करी, देखो आप सारा ही आवाज़ गूंजा दी, चमका दिया बहुत बढ़िया तरह। तो दोस्तों यही है पुताई सर, उससे काफ़ी बेनिफिट होता है। दोस्तों काली और लाली दोनों को चारे पे लगा दिया है, ताज़ा ताज़ा पानी पिला दिया है। और दोस्तों मम्मी तो इस चारे को कई कई बार ख़त्म करवा देती। मम्मी तो डालती रहे, चोकर मिलाती रहे, डालती रहे, चोकर मिलाती रहे, ये भी फूं फूं करके खाती रहे। क्योंकि दोस्तों कंबाइंड मशीन की तरह ये देसी गाय की तरह नहीं होती कि थोड़ा सा खा के पीछे हटेगी, चाहे आगे कुछ भी डाल दो फिर खाने की नहीं। तो हमें ध्यान है, मैं तो खैर छोटा ही था जब हमारे दोस्तों मामा जी के से एक देसी गाय आई थी, वो बुजुर्ग होकर हमारी गुजरी थी। यहाँ जब पुराने घर थे ना, इस तरफ नहीं वहाँ थे दोस्तों, वहाँ गुजरी थी वो। ये था कमरा यहाँ इस तरफ का लंबा, तो वो बैठी बैठी गुजर गई थी। देसी गाय थी, बड़े बड़े सींग थे ऊपर को, बड़ी प्यारी गाय थी दोस्तों। उससे एक दिक्कत हमें यही रही कि उसने भी कभी जो था बछियाँ नहीं दी। बस एक बार उसके जुड़वा बच्चे हुए थे, वो जो था दोनों होते ही गुजर गए थे। मतलब पता नहीं क्या हुआ, वो होने में लेट हो गए या कुछ भी हवा लगी उनका, क्या दिक्कत हुई। तो दोस्तों फिर उसने बछड़े ही देती रही, और दोस्तों सारे ही बछड़े जिए उसके, और बैल बन बन के गए हैं। बहुत लंबे ऊंचे थे, कोई ग्रे कलर का, कोई वाइट कलर का, कोई काले कलर का, कई तरह के बछड़े उसने दिए। और दोस्तों बड़े मतलब 19 बछड़े बड़े ऊंचे। एक तो दोस्तों मेले में भी गया था जब हमारे यहाँ, जो यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में मेला भरता है। ये पहले वहाँ भरता था पंतनगर के, उसमें मोदीपुरम के पास वाले में, दाल फार्म जिसे बोलते हैं उस तरफ। तो दोस्तों वहाँ भी बछड़ा गए हुए। हम तो छोटे ही थे, क्या राहुल भाई जब बड़े थे तो बुग्गी के पीछे बांध के ले जा रहे थे पशुओं को, बड़ा शौक था किसानों को। तो दोस्तों यही है कि आज तो इनका गोबर भरा नहीं हमने, तो कम पशुओं का ये भी बेनिफिट है। अब दोस्तों कल जो जाएंगे गोले लेने, और थोड़ा सा नेपियर भी लाएंगे काट के एक बोझ, तो ये गोबर और बाहर वाली का, क्योंकि दोस्तों जब ज़्यादा पशु रहते हैं तो ज़्यादा गंदा होता है। लेकिन आज जो था बस ध्यान करा नहीं, अभी ध्यान करा, क्योंकि पीछे हटा दिया था, उसका भी पीछा कर दिया था, थोड़ा सा इसका भी कर दिया था। और दोस्तों इनकी दोनों की ये तारीफ़ है, ये तो थोड़ा बहुत काट भी देती है अगर हटाते नहीं, लेकिन उसकी तो ये तारीफ़ है कि वो लाइनिंग से करती है, रिंग पे वहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर ये कर दिया, वो कभी काटती नहीं। तो कल चलेंगे दोस्तों। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। और दोस्तों जैसे ही पेंटरों का, अब ये गेट भी रह रहा है, यहाँ से थोड़ी बहुत घसाई वगैरह रह रही है, थोड़ा सा दोस्तों अंदर का कमरा होना है, ये कन्नी वगैरह होनी है। तो सुनील भाई जब शादी से आ जाएगा तो थोड़ा बहुत जो रह रहा है उसे करवा के फिर दोस्तों तुरंत ही एक छोटी बछिया जो है, जो इधर उधर खेतों में आसपास में घूमती फिर रही है, उसे आसरा देंगे। और दोस्तों एक भूरी या टिकली पखाड़ी कटिया लाएंगे ढूंढ के कहीं से, अच्छी लंबी वम्बी पूंछ की बढ़िया, जिसकी रावी प्योर रावी मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो दोस्तों अपना दोबारा से उसी जो पुरानी हमारी प्राचीन नस्लें रही हैं भैंसों की, जो सबसे अच्छी भी हैं और जो नज़र से भी, नज़र नटके से भी दूर रहती हैं दोस्तों, उन्हीं पर चलेंगे। बिल्कुल भी जो है ये नहीं, इस चीज़ को बढ़ावा देना नहीं है बिल्कुल भी कि भाई मुर्रा ही प्योर नस्ल है, क्योंकि दोस्तों मुर्रा तो सब कुछ है। प्योर देसी है वो भी मुर्रा की कैटेगरी में आती है, प्योर रावी है वो भी मुर्रा की में आती है। मुर्रा का मतलब है शुद्ध, कि ये बिल्कुल पैमाना एंड हो गया है, इससे ज़्यादा शुद्धता मिल नहीं सकती। तो वो चीज़ है, क्योंकि दोस्तों अपनी चीज़ की खैर सभी तारीफ़ करते ही हैं, और होना भी चाहिए। खैर आदमी में जो है, मतलब इंसान के अंदर थोड़ा सा तारीफ़ करने का भी गुण होना चाहिए। लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं कि अपनी की तारीफ़ करते हैं लेकिन सामने वाले के, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ गलत है, अपनी भी करो दूसरे की भी तारीफ़ करो, वो अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगा, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिंग टॉन्ग।